vehicles. Today we are going to start fundamental of the physics or the most important parts inside it is unit and dimension. इसलिए मैं इस इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में आपको जिक्र कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट से आपके ट्यूशन नीट आईआईटी एज वेल एज बोर्ड में आपको आते हैं, इसलिए ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट एंड डायमेंशन में फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, ऐसे हमारे पास बहुत सारे यूनिट हैं। आप देखेंगे अब तक आप पढ़ते आए हैं क्लास 10 तक, बहुत सारे आपने यूनिट पढ़ी है, जैसे वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जितने भी सारे आपने ऐसा यूनिट जो पढ़े हैं वे सब के सब आपके क्या है, डिराइव्ड है, ऑल आर डिराइव्ड यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स को भी हम बेस यूनिट भी बोलते हैं, वी कैन कॉल इट बेस यूनिट आल्सो। तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? द यूनिट व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी यूनिट्स, जो यूनिट किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, तो सच टाइप ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। सो वी कैन राइट हियर एज द यूनिट व्हिच डज नॉट depends on any other units इसको मतलब फंडामेंटल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि फंडामेंटल यूनिट किसी पर डिपेंड नहीं होता है, इसके पास जो भी होते हैं वे खुद का होता है। ये हो सके तो दूसरे को क्या करेगा, डिराइव भी करने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसे डिराइव होने के लिए आपको किसी भी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सच टाइप ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। ऐसे हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट है? आपका 7 फंडामेंटल यूनिट है। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट? डिराइव्ड यूनिट क्या है आपका? यहाँ बिल्कुल आपके नाम से बिल्कुल आपका पता चल रहा है, डिराइव्ड यूनिट व्हिच आर डिराइव, जो डिराइव्ड किया गया है, मतलब कहीं न कहीं दूसरे यूनिट से क्या किया गया, आपको बनाया गया, या दूसरे यूनिट से क्या किया है, आपको निकाला गया। तो दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। इट मींस दैट कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या करेंगे, आपको दूसरे यूनिट्स पर डिपेंड करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं, वी कैन राइट हियर एज द यूनिट्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट। अदर यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगा या बेस यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, इज कॉल्ड मतलब डिराइव्ड यूनिट्स। उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। तो वी शुड हैव टू टॉक अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला। इन्हीं दोनों चीजों से आपको क्या पढ़ना होगा, डिराइव्ड यूनिट से ही आपको डायमेंशनल फार्मूला हमें पढ़ने, जिससे आपके ट्यूशन आते हैं। So some of the terms where we need to be recall about that is called what the fundamental unit and derived unit. In the previous classes we have talked about the fundamental unit and the derived unit. So once again we are recalling about the fundamental unit. What is the fundamental unit? The unit which does not depends upon the any unit, that is called what the fundamental unit. And we have the 7 fundamental unit: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. Here are the 7 fundamental units which help to calculate you in the derived units. So there are the 7 fundamental units and you have to remember about it. That is called what the length. Name of the unit is what, meter, and the symbol, the length is symbolized by the letter M. Mass, second fundamental unit is what, mass. Name of unit kilogram and it is symbolized by kg. Third is time and name of unit is what, second, and it is being symbolized by letter S. Fourth is what, electric current. Name of the unit is what, ampere, and it is being symbolized by the letter A. Fifth is thermodynamic temperature and just we will call it as the temperature also.
तो thermodynamic temperatures, name of unit Kelvin, and it is being symbolized by the letter K. Sixth is amount of substance, name of unit mole, and it is being symbolized by the mole. Same. Here the name of unit and the symbol is when mole. In some book it is also written as the letter N. And the last 7 fundamental unit, that is called the luminous intensity, and the name of unit is what? Candela, and it is being symbolized by the CD. Here is what? The first letter should be capital and the second letter is what? A small. These fundamental units will help in the derived unit. So let's come on the derived unit. What is derived unit? बस ये आप 7 फंडामेंटल यूनिट आप बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल आपका फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएंगे, डेराइव्ड यूनिट आपको बिल्कुल आ जाएगा आपको फाइंड करने के लिए। केवल आपको 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद रखने होंगे। तो आइए जरा हम बात कर लेते हैं मेन जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं नीट में और IIT JEE में, इस बार भी आया था क्वेश्चन, तो आपको डेराइव्ड यूनिट से आएगा। मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। डेराइव्ड यूनिट देखिए आप बिल्कुल नाम से बिल्कुल आपको पता चल रहा है डेराइव्ड यूनिट। तो व्हाट वी कॉल द डेराइव्ड यूनिट? द यूनिट विच डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल यूनिट। वी कॉल द फंडामेंटल यूनिट एज द बेस यूनिट ऑल्सो। तो व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट? द यूनिट विच डिपेंड्स on the other unit, or we call as the base unit, और हम बेस यूनिट को ही हम फंडामेंटल यूनिट ही बोल रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ये जो हमने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट जो हमने अभी आपको बताया, इसके अलावा जो भी आप यूनिट देखते हैं, these all are called by the derived unit. These all are called by the derived unit. इन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा जितने भी आप पूरे यूनिवर्स में या आप अपने चारों तरफ या जो भी आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं, these all units are called by the derived. जैसे take the example like that, velocity. What is the SI unit of the velocity? Meter per second. But in the 7 fundamental unit we have not found this type of the unit. In fundamental unit हमने मीटर की SI यूनिट देखी, लेकिन मीटर पर सेकेंड नहीं है, इसलिए इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे? डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। अब यहाँ पर सिंपल में देख सकते हैं कि यदि मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूँ, एक्सेलरेशन के बारे में यदि आप बात करते हैं तो व्हाट इज द SI यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड बाय द डेराइव्ड यूनिट। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर समझे बिल्कुल कि दीज आर जो आपका डेराइव्ड यूनिट है, दीज ऑल आर टेकन फ्रॉम द, दीज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। ये सब के सब आपका फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड है। कैसे डिराइव? आइए हम यहाँ पर बात कर लेते बाबू। यदि इफ विल टेक द एग्जाम्पल of velocity, yeah, we will talk about the velocity. What is the formula of velocity? Distance, displacement upon time. Displacement distance किस में हम मेजर करते हैं? मीटर में, लेंथ में। so we'll call as length upon what? time. सही है, लेंथ अपॉन टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला में एक चीज आप देखेंगे कि लेंथ को हम डायमेंशनल फार्मूला में कैपिटल ए से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को किससे? कैपिटल टी से। सो हियर विल बी व्हाट? लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एल एंड टाइम फॉर द टी। जैसे आप टाइम को ऊपर लेंगे तो एल टी रेज टू द पावर 1। शो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी विल व्हाट? एल टी रेज टू द पावर 1। Similarly, we can find the dimensional formula of the acceleration. See here, acceleration we are going to find the dimensional formula. First of all, we should have to write the SI unit of any given quantity. So the SI unit of the acceleration is what? Meter per second square. Okay. So now the meter is being measured in the length.
So the meter is represented by the capital letter. I have given you here the distance, length, meter is all are being measured in the length. So the here meter per second square meter is being measured in the length. So it can be represented by the capital letter L. And what is what? This is what? Time. Second square it is what? Time. So it will be the t square. Now the dimensional formula of the acceleration will become L t raised to the power minus 2. Okay? L raised to the power L t raised to the power minus 2 will be the dimensional formula of the acceleration. Now take the example, just we are going to find the dimensional formula of the force. Take the example like that, force. Force, first of all we should have to write what? SI unit, your formula of the force. The formula of the force will be mass into acceleration. Mass into what? Acceleration. Okay? Here mass is being represented by the capital letter M. Mass will be represented by the capital letter M. So the here mass we represent the mass by the capital M into acceleration. Here we have find the acceleration, the dimensional formula of the acceleration. या तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए. तो व्हाट विल हैपन, एल टी रेज टू द पावर माइनस 2. सो फाइनली द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स विल बी, याद रखेंगे वी विल क्लोज इट बाय द सेमी ब्रैकेट. यहाँ पर आप सेमी ब्रैकेट से इस डायमेंशनल फार्मूला को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. ठीक है, तो एम एल टी रेज टू द पावर माइनस 2. ओके, हियर व्हाट इज द पावर ऑफ एम 1, द पावर ऑफ एल 1 एंड टी का पावर कितने होंगे आपका माइनस 2. एंड दिस विल बिकम द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स. देखिए इसके सबसे बड़े आपका फायदे क्या है, इसका सबसे बड़े आपको जो फायदे हैं कि जो भी आप फार्मूले पढ़ते हैं ये आप डायमेंशनल फार्मूला से आप चेक कर सकते हैं कि फार्मूला आपका सही है या फिर आपका गलत है. जैसे टेक द एग्जांपल लाइक दैट, इफ विल टेक we all know that the formula of the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी के बारे में यदि मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी, या वी शुड हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर के. व्हाट इज द फार्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी के हमें क्या फाइंड करना है, आपका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करनी है. तो यहां पर आप देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के विल बी 1/2. यहां पर हाफ जो है डायमेंशनल लेस है बाबू, ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल लेस होता है, उसके कोई डायमेंशन नहीं होता है. तो 1/2 का आपका कोई डायमेंशन नहीं है. हियर इज व्हाट, मास एम भी स्क्वायर. एम इज व्हाट हियर, मास. तो अभी मैंने आपको बताया कि मास इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ए. तो आप मास के बदले में आप यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे. यहां पर आप जरा देखेंगे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इट मींस दैट वी कैन राइट हियर एज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. अपन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, टाइम हो जाएगा. या वी कैन राइट है, ज़्यादा लंबा नहीं करने की जरूरत है. टाइम यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसे क्या कर दे, स्क्वायर डाल दे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल. यहाँ पर मास को मैं कैपिटल एम से, डिस्टेंस को किससे मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द किसमें, एल, कैपिटल एल. टाइम कैपिटल टी. तो यहाँ पर डिस्टेंस है तो एल, डिस्टेंस को मैं एल से रिप्रेजेंट कर दूं, और टाइम को किससे, मैं टी का यहाँ पर होल का स्क्वायर है तो एल टू द पावर 2 अपन टी के पावर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. जैसे आप इसको आप लिखेंगे एम एल टू द पावर 2 एंड टी रेज टू द पावर माइनस 2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. सी काइनेटिक ने आ गया समझ में. हाफ एम भी स्क्वायर, यहाँ पर मास है आपका, तो मास इज बीइंग रिप्रेजेंटेड फॉर राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ए. वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला आप लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमारा फंडामेंटल नहीं है. तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो भी आपका यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट को आप डायमेंशनल में या फंडामेंटल में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें.
तो हमारे पास वेलोसिटी अपने साथ फंडामेंटल क्वांटिटी में आपका वो नहीं आते, इसलिए वेलोसिटी को हम कोशिश किए, विट्राई हमने किया कि इसे हम क्या करूं, पहले इसे फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दूं। तो फंडामेंटल में तो वेलोसिटी के फार्मूले डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम या डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम कर दिया, ऊपर स्क्वायर है मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर मास है, डिस्टेंस अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अब आ गया आपका फंडामेंटल में। डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट किस में होती है, लेंथ में, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को किस से, टी से। यहाँ दोनों की पावर कितना है आपका, स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर क्या एम एल स्क्वायर अपन टी के पावर 2। जैसे टी को आप ऊपर ले जाएंगे बाबू, पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है। तो एम एल रेज टू द पावर 2 एंड टी रेज टू द पावर -2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से किसी भी क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको करने क्या है कि जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसे आप सबसे पहले क्या करें, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दे। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपको दिए वो उसे कोशिश करें कि उसे फार्मूला लिखकर उसे फंडामेंटल क्वांटिटी में आप कन्वर्ट कर दे। और जैसे आप फंडामेंटल क्वांटिटी में आप कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल आपका डायमेंशनल फार्मूला उस आपको पार्टिकुलर गिवन क्वांटिटी की आ जाएगा। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, और इन टॉपिक से, इस टॉपिक से बिल्कुल 100% है कि आपको नीट में क्वेश्चन आना ही आना है, IITJ में एक क्वेश्चन आना ही आना है, और बोर्ड में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे आपको यूनिट एंड डायमेंशन से आपको देता है। इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन पर आपको क्या करना होगा, एक कमांड रखनी होगी। सी हियर, इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर a, b रेज टू द पावर b एंड r रेज टू द पावर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड द फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको इस फॉर्म में आपका डिस्क्राइब किया गया है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगा। तो हाउ कैन वी सॉल्व, इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें नहीं पता कि सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले क्या होते हैं, बस इतना हमें पता है कि फोर्स का फार्मूला आपको इस टर्म में डिस्क्राइब किया गया है, एम रेज टू द पावर ए, वी रेज टू द पावर बी एंड आर रेज टू द पावर सी। तो फार्मूला एफ इज इक्वल्स टू, हियर इज व्हाट, मास, वी कैन राइट हियर mass raised to the power a into velocity raised to the power b into what is r, this is the radius or distance raised to the power c. Mass is being represented by the capital M raised to the power a into velocity को आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम रेज टू द पावर b इंटू डिस्टेंस को आप डिस्टेंस अभी फिलहाल लिखें, रेज टू द पावर c। हियर m रेज टू द पावर a इंटू डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे। किसमें डिस्टेंस को, आप लेंथ में, तो डिस्टेंस को आप क्या लिख दीजिए, एल अपन टाइम को टी रेज टू द पावर बी इंटू डिस्टेंस, फिर से वापस आ गए, डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लेंथ यहाँ पर लिखेंगे, तो एल रेज टू द पावर सी, एल रेज टू द पावर सी। सी व्हाट विल बिकम, एम रेज टू द पावर ए, यहाँ पर आप जरा देखेंगे एल अपन टी होल का पावर बी है, सो यहाँ पर क्या होगा, एल रेज टू द पावर बी एंड टी रेज टू द पावर बी, टी रेज टू द पावर बी इंटू एल का यहाँ पर होल की पावर सी है, सो एल रेज टू द पावर सी। अब यहाँ पर जरा देखेंगे आप, फोर्स इज इक्वल्स टू एम रेज टू द पावर ए, एल रेज टू द पावर बी इंटू एल रेज टू द पावर सी। यहाँ पर देखेंगे बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, तो एल रेज टू द पावर बी प्लस सी, आर यू गेटिंग, एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाई टी रेज टू द पावर बी, जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर नेगेटिव माइनस यहाँ पर हो गए। बोलिए कोई दिक्कत है, आगे समझ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स का आपका ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिए एम एल टी रेज टू द पावर -2 इक्वल्स टू एम रेज टू द पावर ए, एल रेज टू द पावर बी प्लस सी,
एंड टी रेज टू द पावर माइनस बी। अब ये दोनों को आप क्या करें, कंपेयर करें। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर कितना है, 1 है। सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे l की पावर कितना है बाबू, 1 है, और यहाँ पर l की पावर क्या है, कंपेयर करेंगे तो b प्लस c, तो यहाँ पर b प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जरा देखेंगे t की पावर माइनस बी है, यहाँ पर t की पावर कितना है आपका, -2। सो माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। तो चलिए हमें a निकल गया, a इज इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू कितना 2 एंड c कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर लीजिए b की वैल्यू। b की वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पर +2 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू -1। आगे तो हमें क्या फाइंड करना था, a b c, द वैल्यू ऑफ a b c, द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, 1 b 2 एंड c 1। अब यहाँ पर फार्मूला आपको एग्जैक्ट फार्मूला बोल रहा था कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालिए। तो देखिए यहाँ पर f इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा था, क्या दिया हुआ था, a में रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b एंड r रेज टू द पावर c। यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए, सारे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। m की पावर कितना, a की पावर कितना बाबू, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर v की पावर b है, b कितना आपका 2, और यहाँ पर c की पावर कितना है आपका, सो r की पावर कितना हो जाएगा, -1। ए नीचे आएंगे तो देखिए a भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और आपको पता भी होगा 10th क्लास या 9th क्लास में अपने पढ़ी भी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, mv²/r। देखिए आ गया आपका। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको प्रूव करने के लिए भी आप कर सकते हैं। देखिए इस क्लास का जो भी आपका हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये आपका होमवर्क रहा, 5 क्वेश्चन आपको गिवन में। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जी की वैल्यू निकालने के लिए। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r², तो यहाँ से आप जी का फार्मूला निकाल कर आप इसके डायमेंशनल फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर देंगे। द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का भी आपने पढ़ा है। द चार्ज क्यू आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ी है। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। और द रेजिस्टेंस ये भी आपने 10th क्लास से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ी है। तो इसे आप क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क रहा जो आप बनाएंगे। इसका भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। या आज के क्लास जो भी आपके हुए हैं वो आपका हैंड रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, आप वहाँ पर फाइंड करके या विजिट करके आप वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वाले क्लासेज में डे आफ्टर टुमारो आपका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आपको आ जाएगा। केमिस्ट्री का भी एक पार्ट आपको डाला हुआ है इस चैनल पर, मोल कॉन्सेप्ट, उसे भी आप जाकर देख लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।